उतरी। बुलडोजर के जरिए रास्ते साफ करती इजराइल की सेना गाजा में आगे बढ़ती जा रही है। देखिए रिपोर्ट। इजराइल का यलगार अब हमास पर जमीनी वार। אני חושב שזה 90% מהתקציב הצבאי של חמאס בא מאיראן. आईडीएफ ने खाई कसम, हमास को मिटाकर ही लेंगे दम। כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה. गाजा में युद्ध का दूसरा चरण अब शुरू होगा। हमास से खूनी रण। ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים. हमास के खिलाफ इजराइल ने गाजा में युद्ध के दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने पहले ही घोषणा की थी कि इस युद्ध को 3 चरणों में बांटकर लड़ा जाएगा। पहले चरण में युद्ध की कमान इजराइल की वायुसेना ने संभाली और गाजा में हमास के करीब 30,000 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने एक दिन में हमास के 250 से 300 ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें तबाह कर दिया। इस तरह से हमास को पहली करारी चोट देकर इजराइल ने उन्हें कमजोर कर दिया और इसका फायदा उठाने के लिए इजराइल ने बिना वक्त गंवाए युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी ली है आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने। शनिवार को इजराइल ने ऐलान कर दिया कि हमास को जड़ से मिटाने के लिए हजारों की तादाद में पैदल सेना गाजा पट्टी में घुस चुकी है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी कर बताया कि कैसे टैंकों और युद्ध के साजो सामान के साथ गाजा की ओर कूच किया जा रहा है। उत्तरी गाजा में समंदर के किनारे सैकड़ों टैंक तैनात हैं और सेना को आगे बढ़ने के लिए बुलडोजर से रास्ता साफ किया जा रहा है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा कि सेना युद्ध के अगले चरण की ओर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि गाजा की जमीन हिल चुकी है, हमास का इरादा दहल चुका है और अब इजराइल की सेना गाजा में हमास के उजड़े साम्राज्य को जड़ से मिटाने के लिए निकल चुकी है। שלבים, היום אנחנו עוברים שלב. כוחות שלנו מבצעים כעת פעילות קרקעית ברצועת עזה. הפעילות הזו מלווה על ידי אש מדויקת וכבדה. אלה נועדו לשרת את כל מטרות המלחמה. פירוק חמאס, ביטחון בגבולות ומאמץ עליון להשבת כל החטופים. इजराइल का दावा है कि हमास ने उसके 229 लोगों को बंधक बनाकर रखा है, जिन्हें छुड़ाने के लिए इजरायली सेना अब गाजा में उतर चुकी है, क्योंकि बिना जमीनी ऑपरेशन के इजराइल अपने बंधकों को छुड़ा नहीं पाएगा और हर बार की तरह इस बार इजराइल बंधकों की रिहाई के लिए हमास से कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। הכוחות הקרקעיים מבצעים כעת פעולה חשובה ומורכבת. יעדי המלחמה מחייבים כניסה קרקעית. אין הישגים ללא סיכונים, וכפי שאנחנו יודעים, אין ניצחון ללא מחירים. כדי לחשוף את האויב, כדי להשמיד אותו, אין דרך אלא להיכנס בעוצמה לשטח שלו. हमास के खिलाफ युद्ध के दूसरे फेज का आगाज करने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया। शनिवार को देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि हवा और समंदर से हमास को सैकड़ों जख्म देने के बाद उसके समूल विनाश के लिए इजराइल की सेना गाजा में उतर चुकी है।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर।